अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आपने वो सुना होगा, बड़ा एक मशहूर कहावत है कि मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। तो पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करते हैं ना, तो ये डेफिनेटली ये सेइंग अप्लाई करता है आप सिर्फ क्रिकेट में नहीं और स्पोर्ट्स में भी। इसलिए क्योंकि आज मतलब हम अपना कैसे बोलते इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक टू ऑल पाकिस्तानीज़ इन पाकिस्तान एंड वेर एवर दे एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की एक बड़ी अहमियत होती है हर मुल्क के लिए। वो दिन होता है जब आपने अपनी आज़ादी जो है वो हासिल की होती है। तो पाकिस्तान सिंस इट केम इन टू बीइंग, इट वाज क्रिएटेड स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली, पाकिस्तान हैज़ मेड क्वाइट एन इम्पैक्ट डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ, पोअर गवर्नेंस एंड ऑल। उसके बावजूद हमारे एथलीट्स ने बहुत अच्छा किया एंड वी हैव हेल्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स इन क्रिकेट, इन हॉकी, इन स्नूकर, इन स्क्वॉश। तो वी हैव डन वेल। आज हमारा जो नदीम अरशद है वो भी मतलब क्या ओलंपिक टाइटल, गोल्ड मेडल है उसके पास, जेवलिन थ्रो में, अनहर्ड ऑफ। तो वी हैव डन प्रिटी वेल इन स्पोर्ट्स। लेकिन भाई जब आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ियाँ मारोगे तो भैया फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। फिर आप मतलब मैं क्रिकेट की इस वक्त इसलिए बात क्रिकेट पे मैं आऊँगा, इसलिए बाकी स्पोर्ट्स को तो छोड़ दें, जो कुछ हुआ वहाँ पर उस पर भी मतलब फ्लीटिंगली मैं मेंशन ज़रूर करूँगा। लेकिन क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, विच इज़ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स बॉडी इन द कंट्री एंड विच इज़ द स्पोर्ट्स मोस्ट फॉलोड बाय पाकिस्तानीज, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। एंड इवन नॉन पाकिस्तानीज हु फॉलो पाकिस्तान क्रिकेट अ लॉट। तो बात यह है कि भाई जब आप खुद गलतियां करोगे, जब खुद आप अपने आप को मतलब तबाह करोगे तो कोई रोक नहीं सकता यार, सीधी सी बात है। अब मैं देख रहा था जब से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से आखिरी वनडे हारा 2 दिन पहले, अब बाय 202 रन के मार्जिन से और 92 पे बोल्ड आउट हो गया पाकिस्तान। और इट वाज अ वेरी एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान। इट लेड टू द फैक्ट कि वेस्ट इंडीज़ वन द फर्स्ट वनडे बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान सिंस 91, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है ना। यानी कि एक रिकॉर्ड था वो भी टूट गया, ठीक। अब मैं सुन रहा था बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स लगे हुए हैं जी। कोई कह रहा है जी फास्ट ट्रैक पे तो हमारे टीम प्लेयर्स एक्सपोज हो जाते हैं। कोई कह रहा है कि जी मैं तो दुआ करता हूं कि इंडिया जो है वो मना कर दे पाकिस्तान से खेलने से एशिया कप में, वरना वो हमारा अशर करेंगे, वो इंडिया की टीम हमारा अशर करेगी कि हम याद रखेंगे, हमने सोचा भी नहीं होगा। तो तरह तरीके की बातें हो रही है। लेकिन यार देखें, फास्ट ट्रैक्स का ज़्यादा ताल्लुक है। फास्ट ट्रैक्स कोई टीम भी इस दुनिया में, कोई भी बैट्समैन is never comfortable playing on a track which has bounce, pace, आप कैसे बोलते हैं, and a lot of lateral movement। ये तो एक तयशुदा बात है। पाकिस्तानी क्या किसी भी टीम के आप बैट्समैन उठा दे, हमने रिसेंट टाइम देखा है कि टीम्स व्हेन दे आस्क्ड टू प्ले ऑन सच मतलब ट्रैक्स दे स्ट्रगल, बिकॉज T20 क्रिकेट की वजह से और वनडे क्रिकेट की वजह से भी इन रिसेंट टाइम्स इतनी फ्लैट पिचेस बनना शुरू हो चुकी हैं कि प्लेयर्स आर जस्ट मॉडर्न डे प्लेयर्स आर यूज्ड टू प्लेइंग ऑन सच ट्रैक्स। सो व्हेन दे आर आस्क्ड टू मतलब कोप विद ट्रैक्स वेयर देयर इज मूवमेंट और देयर स्पेस और समथिंग लाइक दैट, तो उनको मुश्किल होती है। और ये सारी टीमों पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम जो हारे हैं वेस्ट इंडीज़ से, यार बात ये है कि जब आप मतलब सीधी सी बात है कि आप जब 5 कोचेस चेंज करेंगे, आप अपने प्लेयर्स को कहेंगे कि यार 2023 के वर्ल्ड कप से लेके अब तक 1.5 साल के अरसे में आप अपने प्लेयर्स को के ऊपर आप 5 कोचेस को हावी कर रहे हैं, ठीक है। शुरू हुआ मिकी ऑथर, ग्रैंड ब्रैडबर्न, फिर आया जो है मतलब कस्टर ने तो खैर छोड़ दें, वनडे का तो उसको मौका ही नहीं मिला, लेकिन फिर गिलिस्पी भी था, फिर आकिब को लाया गया इंटरम कोच, अब आ गए माइक हैसन। आप अपने प्लेयर्स को 5 डिफरेंट कोचेस के साथ काम करने को कह रहे हैं, ठीक है। उसका नतीजा फिर सेलेक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं बार बार। उसका नतीजा क्या निकल रहा है भाई? उसका नतीजा ये निकल रहा है मेरे मतलब जो मैंने असेसमेंट किया, उसका नतीजा ये है कि द सेलेक्टर्स हैव ट्राइड आउट एटलीस्ट 25 to 26 डिफरेंट प्लेयर्स in one-day cricket in the Pakistan team since the 2023 वर्ल्ड कप, ठीक है। कहीं भी आप ये नहीं सुनेंगे कि इतने प्लेयर्स को ट्राई किया गया है डिफरेंट पोजीशंस। बाबर आजम, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, नसीम शाह हो गया। टू सम एक्सटेंट दीज गाइज हैव बीन परमानेंट मेंबर्स, मतलब इवन अब्दुल्ला शफीक वगैरह हो गया, ये परमानेंट मेंबर्स रहे सिंस द लाइक दे आर इन द टीम ऑलवेज एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 ओकेशंस, ठीक है ना। बाकी उसके अलावा 26 प्लेयर्स को मतलब जो है रिवॉल्व किया गया। अब आप जब 26 प्लेयर्स को रिवॉल्व करेंगे वनडे में, तो उसका मतलब यार मतलब 1.5 साल में अगर आप 26 प्लेयर्स को ट्राई आउट कर रहे हो, यानी कि सेलेक्टर्स के पास कोचेस क्योंकि डिफरेंट है, उनके अपने मतलब सोच है, सेलेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, तो बेड़ा गर्क होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक। अब आप ये भी मजे की बात देखें, आप 2023 वर्ल्ड कप होता है, उसमें
ऑल मतलब इमामुल हक और सऊद शकील सेलेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपने अगर इमामुल हक और सऊद शकील को सेलेक्ट किया है, दोनों सीनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें खुशदिल शाह भी है, को भी वर्ल्ड कप में नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी में था खुशदिल शाह, लेकिन वर्ल्ड कप में ये दोनों आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑल ऑफ सडन जो है वो मतलब फारिग वर्ल्ड कप के बाद, और उसके बाद फिर कहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं वो, फिर एक आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी में। यानी कि इट बेक्स द क्वेश्चन, यू नो, कि ये क्या है, ये क्या मतलब दो प्लेयर्स जो एक वर्ल्ड कप खेले 1.5 साल बाद वो एकदम से बीच में कोई मैच में वो सेलेक्ट नहीं हुए और फिर एकदम से आप आके उनको जो है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में डाल देते हैं, तो फिर कैसे आपकी टीम बनेगी यार, मुझे बताया ना, आप कैसे आप टीम बनाएंगे। मतलब जो 26 प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो चेंजेस हुए हैं, मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल व्हेन यू हैव सो मेनी कोचेज एंड सो मेनी डिफरेंट मतलब सेलेक्टर्स एंड ऑल, ये तो होना है यार। फिर कप्तान भी 2 दफ़ा, मतलब पहले बाबर था, उसके बाद फिर रिजवान को आपने कप्तान, चलो शुक्र है कप्तानी में इतने चेंजेस नहीं हुए, लेकिन इफ़ आई लुक एट द प्लेयर्स हु हैव बीन, यू नो, लाइक इन एंड आउट ऑफ द टीम, लंबी लिस्ट है यार। आमिर जमाल ले लें, अरफात मिनास ले लें, फैसल अकरम ले लें, हसीबुल्ला ले लें, कामरान गुलाम ले लें, तैयब ताहिर ले लें, मोहम्मद हसनैन ले लें, मोहम्मद इरफान खान ले लें, अहमद दानियाल ले लें, शाहनवाज दहानी ले लें, उस्मान खान ले लें, सुफियान मुकीम ले लें, अबरार ले लें। अबरार और सुफियान मुकीम भी अब टीम का हिस्सा बने हैं, लेकिन ये भी इन आउट होते रहे। फिर इमामुल हक गायब, सऊद शकील गायब, खुशदिल शाह को एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में लाया गया, फ़हीम अशरफ। फिर उसके बाद और जो चेंजेस हुए हैं उसमें मतलब उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, ये सारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे। इसके बाद उसामा मीर, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और इफ्तिखार ये गायब हो चुके हैं, ठीक है, ये सीन से गायब हो गए। मोहम्मद नवाज़ का एकदम से कम बैक कराया गया अभी रिसेंटली फॉर द वेस्ट इंडीज़ टूर, ठीक है। और आपका हसन अली का भी कम बैक हो गया, हसन अली 2023 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी था। फिर उसके अलावा जो है आप देखें तो अब ये हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, हुसैन तलत और फ़ाकर जमा इस टूर पे। फ़ाकर को तो छोड़ ही दें, वो तो इन आउट होता है, अगर वो फिट होता है तो वो सेलेक्ट होता है। बट सो मेनी चेंजेस यार, सो मेनी चेंजेस जब आप कर रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं यार, फिर आपकी टीम कहाँ से सेटल होगी, कहाँ से आपके पास एक ओपनिंग पैर आएगा। अच्छा, साइम अयूब भी आफ्टर द वर्ल्ड कप मतलब 2023 ही हैज़ आल्सो बीन प्लेइंग रेगुलरली फॉर द पाकिस्तान टीम, ठीक है। बाकी ये सारे प्लेयर्स आगे पीछे हो रहे हैं, सारे आगे पीछे हुए हैं, इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट। और ये अभी ये एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि जी वो क्योंकि पाकिस्तान शाइन्स की टीम इंग्लैंड जा रही थी तो टॉप एंड सीरीज़ खेलने जा रही थी, तो इसलिए कुछ लड़कों को हमें मजबूरन ड्रॉप करना पड़ा, मतलब पाकिस्तान टीम से बाहर करना पड़ा क्योंकि उनको उस टीम में जाना था। भाई मेरे, आपकी प्रायोरिटी सेलेक्टर्स की पाकिस्तान टीम होनी चाहिए, हर सूरत में सीनियर टीम होनी चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रायोरिटी पर नहीं होती है। जो प्लेयर की आप समझते हैं, जैसे इरफान खान न्याजी की मैं बात करूँ, अगर आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है आपको टीम में, तो फिर आप उसको क्यों कप्तान बना रहे हैं टॉप एंड टूर्नामेंट में यार, फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए ना। तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा पहले पाकिस्तान टीम रहेगी, सीनियर टीम रहेगी, नॉट ए टीम एंड शाइन्स टीम एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ये भी एक गलत सोच है इनकी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इतने रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, प्लेयर्स को खुद नहीं पता होता कि यार वो, अच्छा इसमें और भी मतलब प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, जैसे उमर बिन यूसुफ भी गए थे, ठीक है, वो भी छोड़ दें। तो जब प्लेयर्स को खुद नहीं पता कि भाई उनकी क्या पोजीशन है, उन्होंने अगले टूर्नामेंट में होना है नहीं होना है, इन होना है बाहर होना है, तो यार हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लेयर्स टू सेटल डाउन, टेल मी दैट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट। देखिए दूसरी टीमें भी चेंज करती हैं फ्रॉम वन आईसीसी इवेंट टू द अदर, ऐसा नहीं है, इंजरीज़ की वजह से फोर्स चेंजेस भी होते हैं। वैसे भी कोई, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में, इंडिया की टीम में प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, ये हुआ है, कुछ इंजरी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उनके भी चेंजेस हुए हैं, लेकिन ऐसे मैसिव चेंजेस नहीं होते यार सिंस द 2023 वर्ल्ड कप। अब आप सोचें, पाकिस्तान वेंट टू आफ्टर द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का जो पहला वनडे असाइनमेंट था वो था जब पाकिस्तान गई ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका इन द विंटर ऑफ 2024-25, ठीक है। तीनों जगह पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीत रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है जी ट्राई सीरीज़, एक जो ट्राई सीरीज़ हुई विद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, एंड देन दी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो लड़के गए थे उस 3 टूर्नामेंट्स में और जीत के आए वहाँ से, वनडे तीनों सीरीज़ जीत के आए। साउथ अफ्रीका में हमने 3-0 मारा, ठीक है। उस टीम को आप एकदम से चेंज करते हैं और आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एकदम से आप वापस लाते हैं इमामुल हक को, आप लाते हैं सऊद शकील को, आप लाते हैं खुशदिल शाह को। मतलब यार
और मतलब फिर आप जो अच्छे प्लेयर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका कामरान गुलाम ले लें, मोहम्मद हसनैन ले लें, तैयब ताहिर ले लें, उस्मान खान को भी गायब कर दिया था, उस्मान खान को आप मतलब कट आउट करें, लेकिन जैसे तैयब ताहिर हो गया, हसनैन हो गया, कामरान गुलाम हो गया, इफ्तिखार हो गया, मतलब सब गायब हो गए फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एकदम से टीम चेंज हो गई जी। कोई तकरीबन कोई मतलब अच्छे खासे, अच्छा शादाब तो इंजर्ड था ठीक है, लेकिन ये है कि अच्छे खासे चेंजेस किए इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड के लिए। ओके, अब उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी होती है, उसमें हम बुरी तरह मार खाते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद कहानी चलती है कि जी नई टीम बनेगी, T20 की हम नई टीम बना रहे हैं, वनडे की नई टीम बना रहे हैं। फिर जो है चेंजेस होती हैं, फिर टीम के अंदर चेंजेस होती है। सऊद बाहर, कैसे बोलते हैं, इमाम बाहर और कुछ प्लेयर्स बाहर। तो मतलब यार करना क्या चाह रहे हो भाई, ये मुझे बताओ ना यार, क्या मतलब कैसे हम फिर अच्छा करेंगे, मुझे बताओ। हम बात कर रहे हैं 2027 वर्ल्ड कप की, हमने तैयारी करनी है वनडे की, तो ऐसे तो तैयारी नहीं होगी। फिर हम वेस्ट इंडीज़ से भी मार खाएंगे, हम दूसरी जगहों से भी मार खाएंगे, जैसी भी पिच हमने मार खाना है, इसलिए क्योंकि आपकी कॉम्बिनेशन आपको मतलब पता ही नहीं। अब होगा क्या, माइक हैसन साहब हैं, जब तक क्या है ठीक है, जहाँ मार पड़ना शुरू होगी टीम को, हमारे क्रिकेट फ्रेटर्निटी में भाई साहब सीधी बात है, वो लेवल ऑफ पेशेंस नहीं है कि वो बैठ के वेट करेंगे 1 साल तक के भाई माइक हैसन जो है वो रिजल्ट देना शुरू करेगा ओडीआई टीम के साथ, ठीक है। अच्छा, माइक हैसन साहब भी बहुत रैपिड चेंजेस कर रहे हैं, हर मैच में वो 2-3 प्लेयर्स को चेंज करते हैं। आप इस तरह से एक प्लेयर को सेटल होने नहीं दे सकते। इट डजंट वर्क इन आवर क्रिकेट कल्चर, इज एज सिंपल इज दैट यार, इट डजंट वर्क इन द पाकिस्तानी क्रिकेट कल्चर। तो आई डोंट नो यार, मुझे तो लग रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप आएगा, फिर कोई मतलब ढेर भर के चेंजेस हो जाएंगे। फिर हम 2027 के वर्ल्ड कप में जाएंगे, वहाँ से मुखी खा के आएंगे, फिर हम कहेंगे यार वो देखो क्या हो गया लड़कों ने। तो इट्स नॉट जस्ट द प्लेयर्स वो टू ब्लेम, इट्स द ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर विच इज़ टू ब्लेम, ठीक है ना। तो वी सिट टुडे, आज हम बैठ के अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं सारे के सारे, जितने भी स्टेक होल्डर है, ये बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे हम कर क्या रहे हैं टीम के साथ। एक दफ़ा डिसाइड कर लो भाई किस प्लेयर को रखना है टीम में, किसको डेवलप करना है एज अ प्लेयर। अगर आपने एक प्लेयर को डिसाइड कर लिया कि यार इसके अंदर स्पार्क है, ये वनडे खेल सकता है, तो फिर उसको खिलाओ आप यार। ये जो T20 की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं इतना मतलब आई एम अगेंस्ट दी फैक्ट कि आप कह रहे हो बाबर आजम को वापस लाओ, क्यों मैं मना कर रहा हूँ? इसलिए मना कर रहा हूँ कि भाई जब आपने T20 टीम का बना दिया कि भाई ये नई टीम बनेगी T20, तो फिर खेलो यार उसके साथ। ये बार बार आप चेंजेस नहीं कर सकते, बार बार चेंजेस आप मतलब। एक तो हमारी क्रिकेट का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि वी हैव जस्ट रिवॉल्व्ड अराउंड बाबर आजम, हर चीज़ हमारी बाबर आजम के इर्द गिर्द ही घूमी है। और फिर मतलब वो जो प्रमोशंस और ये और वो क्या बोले यार, तो फिर कैसे आपकी क्रिकेट चलेगी भाई? आपकी चल ही नहीं सकती क्रिकेट ना। तो जो हमारा अशर हुआ है क्रिकेट में, जो हमारा बेरगड़क हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है भाई, ये आपके सामने रीजंस हैं यार। आप देख लें कितने प्लेयर्स हैं आउट इन आउट हो रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को आप एक मिसाल ले लें, कभी उसको आप कप्तान बनाते हैं, फिर कप्तानी से हटा दिया जाता है उसको, उसके बाद उसकी फिटनेस का पता नहीं, वो फिट पूरी तरह से रिहैब हुआ नहीं, उसको लाके आपने खिला दिया। वो आज तक बेचारा वो जो उसकी जो सर्जरी हुई थी नी की, वो उससे रिकवर नहीं कर पाया भाई साहब, सीधी बात है। वो पेस नहीं है, वो फॉर्म नहीं है, वो स्टिंग नहीं है। फिर मज़े की बात आप देखें यार, 2023 से लेके अब तक जो बंदा आपका सबसे अच्छा वनडे का डोमेस्टिक का परफॉर्मर रहा है, जिसने इंग्लैंड में भी रन्स किए हैं, एंड ही इज़ अ वेरी ही कुड बी टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड वनडे बैट्समैन, ठीक है, बिकॉज ही इज़ गॉट द एबिलिटी टू डिफेंड, ही गॉट द एबिलिटी टू प्ले मतलब ओपनली ऑल्सो। शान मसूद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, उसको आप टेस्ट का कप्तान बना रहे हो, लेकिन आप तैयार नहीं हो कि आप उसको वनडे में, ये 2023 से लेकर अब तक उसको एक दफ़ा भी सेलेक्ट नहीं किया इन्होंने वनडे में। तो भाई फिर आप कहाँ जा रहे हो यार? फिर मतलब वी आर विदाउट एनी डायरेक्शन भाई। ये बैठ के ये चीज़ें अगर देखें, ये लोग बैठ के, इनके इतने डाटा एनालिस्ट बैठे होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो क्या मतलब वहाँ पर मक्खियाँ मार रहे हैं बैठ के यार, कि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो हमें नज़र आ रही है। 26 प्लेयर्स यार, 26 different players have been in and out of the Pakistan team in 1.5 years time यार, इन द वनडे स्क्वाड। खत्म हो गई कहानी भाई। 5 कोचेस तो चलो अपनी जगह, वो भी एक गलत चीज़ है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मतलब ने बर्बादी की है, इतने कोचेस चेंज कर 5 कोचेस के अंडर आप मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 5 कोचेस आप चेंज करेंगे और फिर आप कहेंगे यार टीम जो है वो सेटल हो जाए और वो अच्छा परफॉर्म करना लगे। ऐसे ही होगा यार जैसे हो रहा है, हमारी क्रिकेट ऐसी चलती रहेगी भाई, सीधी सी बात है।
क्रिकेट सिर्फ इसलिए हमारी मतलब इस वक्त चल रही है क्योंकि यार सीधी बात है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है। उसकी वजह यह है कि क्रिकेट में पैसा है। तो इवन अब ये पोजीशन है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं। हाँ, जहाँ थोड़ा सा बच्चे ने कहा यार मैं अच्छा प्लेयर हूँ, कोच ने कह दिया किसी प्राइवेट अकेडमी की यार आपके बच्चे में बड़ा स्पार्क है, तो पेरेंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं बच्चे में कि चलो यार ये अगर क्रिकेटर बन गया तो नाम भी होगा, शहरत भी होगी और पैसा भी आएगा इसके बाद, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई सो मेनी, बिकॉज मोर एंड मोर यंगस्टर्स आर टेकिंग अप टू क्रिकेट। तो क्रिकेट आपकी किसी न किसी तरह से जो है चल रही है, फ्रैक्चर्ड चल रही है लेकिन चल रही है आपकी, लेकिन फ्रैक्चर्ड है इस वक्त आपकी क्रिकेट सिस्टम, आपका पूरा फ्रैक्चर्ड है क्रिकेट का, ठीक है ना। तो आप मतलब अब आप, मैं एक स्टोरी आज पढ़ रहा था डॉन में कि वो जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है पीसीबी का, उन्होंने एक लेटर निकाला है सर्कुलर कि किस तरह से लड़कों का क्या क्राइटेरिया होगा टू बी सिलेक्टेड इन दी रीजनल टीम्स और डिपार्टमेंटल टीम्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। तो उसमें एक लाइन है कि जो लड़का 140 से ऊपर बॉलिंग करता है, 140 क्लिक्स पे जो बॉलिंग करता है, उसको तो वैसी टीम में शामिल कर दिया जाएगा। अगर वो सेलेक्ट नहीं भी हो रहा तो उसको एडिशनल रखा जाए। अभी ये किसने समझा, तुम्हें बताया कि एक लड़का अगर 140 पे बॉलिंग करता है तो वो मतलब अच्छा बॉलर हो गया यार? ये किसने कहा है आपसे भाई मेरे? कौन है ये लोग जो चलाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को यार? मेरी तो समझ में नहीं आता। उस पर फिर ये बैठ के रोना काम करता है। लेकिन बहरहाल यार जो है, जो पोजीशन है आपके सामने यार, जब आप इतना रैपिड चेंजेस करेंगे तो भाई फिर आपका हशर ही होने वाला है, सीधी सी बात है। लेकिन रही बात इसकी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान टीम जो है ना, वो क्या कहते हैं अपना, इंडिया बहुत बुरी तरह मारेगा पाकिस्तान को एशिया कप में। पहली बात तो यार अभी तक तो मैं अभी भी मुझे डाउट्स है भाई, साफ सीधी बात है कि कोई लास्ट मोमेंट पे कोई इंडिया खेल ना खेले हमारे साथ। लेकिन ये कि T20 क्रिकेट बड़ा फ़र्क होता है यार दूसरी मतलब फॉर्मेट से। T20 क्रिकेट इज़ दैट वन फॉर्मेट वेयर यू कैन एक्सपेक्ट कि मतलब जो हल्की टीम है ना वो भी ताकतवर टीम को हरा सकती है। तो इतना भी हमें पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए कि जी मतलब वो ऐसा मारेंगे कि हम याद रखेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। ये सब कहानियाँ हैं, ये सब मतलब बोलने में और व्यूज़ लेने के लिए अच्छा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट लाइक दैट। ये जो यंग T20 टीम है हमारी, जिसमें कुछ यंग प्लेयर्स हैं, दे कैन डू वेल, सीधी सी बात है। बाकी यार यही है पोजीशन इंडियन क्रिकेट का। तो मतलब बात करें बाकी वही हरभजन सिंह लगे हुए हैं, कोई कहीं लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान से मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, तो फलाना। हम क्यों पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देते हैं? पाकिस्तान को तो भाई आप इम्पोर्टेंस, हमें खुद नहीं पता एज अ पाकिस्तानी आज, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि क्यों पाकिस्तान इतना दिमाग पे रहता है इंडियंस के। मतलब आप देखो यार कि मैं तो ऐसे ही देखता रहता हूँ कि जो इन रिसेंट 2-3 ईयर्स अगर आप देखें, उससे पहले आप देखें जितनी फिल्में ये बनाते हैं, मतलब या इवन इनके जो वेब सीरीज़ जो बनती हैं, मतलब इतने ज़्यादा वेब सीरीज़ और फिल्में बनी हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को लेकर, कि मुझे तो लगता है कि ऑब्सेशन है इनका यार पाकिस्तान के साथ। फिर हरभजन सिंह कहते हैं हम क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं भाई? ये तो जाके अपने लोगों से पूछो भाई क्यों इंपॉर्टेंस दो। तो हम तो नहीं कहते कि हमें इंपॉर्टेंस दो, लेकिन लगे एक ऑब्सेशन है कि हर चीज़ पाकिस्तान, हर दूसरे दिन एक नई फिल्म रिलीज होती है जिसमें पाकिस्तान बैशिंग चल रही होती है, बस इससे वो खुश हो जाते हैं। अबे ऐसे नहीं चलता है यार दुनिया में। अभी इन चीज़ों से नहीं इतना कोई फ़र्क पड़ता है। ये आजकल दुनिया चेंज हो चुकी है। ये लोग कहते हैं जी कि वो कैसे बोलते हैं, प्रोपेगेंडा होता है किसी को वो करने के लिए, ये करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यार प्रोपेगेंडा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। बहरहाल यार दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। एंड अगेन मतलब सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अल्लाह करे कि भाई कुछ हम सीखें, कुछ अपने आप को बेहतर करें, कुछ मतलब वो कॉप बने जो हमें बनना चाहिए, सीधी सी बात है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।